बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में लाहौर कलंदर्स मुसलसल 5वीं शिकस्त से 2-4 हो गई। ऐसा लग रहा है कि तारीख खुद को दोहरा रही है। PSL के इब्तदाई सीजन में लाहौर कलंदर्स ने जिस नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, इस मरतबा भी सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। कमाल इत्तेफाक तो यह है कि इब्तदाई सीज़न की तरह कागज़ पर लाहौर कलंदर की टीम दीगर टीमों से मजबूत नजर आती है, लेकिन एक तरफ तो 2 मरतबा टाइटल जितवाने वाले शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत इम्तिहान गाह बनी हुई है, तो मजबूत बॉलिंग अटैक के बावजूद लाहौर कलंदर को लेग स्पिनर राशिद खान के ना होने का नुकसान अब खुलकर सामने आ रहा है। 5 मैचों में शिकस्त के बाद अब लाहौर कलंदर के पास कश्तियाँ जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगले 5 मैचों में एक शिकस्त भी उनके प्ले ऑफ मरहले तक पहुँचने में रुकावट बन सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 के इब्तदाई 4 मुकाबलों में लाहौर कलंदर्स अपने स्कोर के दिफा में नाकाम रहा, इसीलिए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5वें मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन सायम अयूब और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी ने मैच की सबसे बड़ी 136 रन की शराकत बनाकर शाहीन शाह अफरीदी के फैसले को गलत साबित कर दिया। मैन ऑफ द मैच सायम अयूब के 55 गेंदों पर बनाए गए 88 रन की शानदार इनिंग ने पेशावर ज़ल्मी को बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले सायम अयूब ने 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 88 रन स्कोर किए। बाबर आजम के 48 और रोमन पावल के 46 रन ने अब तक इस इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर 211 रन बोर्ड की जीनत बना डाला। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 के 12वें मुकाबले में 212 रन का हदफ हासिल करने के लिए लाहौर कलंदर्स को इब्तदा ही से जारहाना खेल की ज़रूरत थी, लेकिन उनके ओवरसीज़ बैटर वैंडर डोसन के अलावा कोई भी बल्लेबाज विकेट पर ज़्यादा देर क़याम ना कर सका। वैंडर डोसन एक एंड संभाले रहे, लेकिन उनके नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी लाहौर कलंदर को इवेंट में पहली कामयाबी न दिलवा सकी। वैंडर डोसन ने सिर्फ 52 गेंदों पर 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 104 रन स्कोर किए, मगर लाहौर कलंदर मैच 8 रन से हार गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में लाहौर कलंदर के लिए बदकिस्मती और गलत फैसले शिकस्त की वजूहात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। PSL 9 के आगाज़ पर उनके सबसे अहम लेग ब्रेक गुगली बॉलर राशिद खान का कलंदर को दस्तयाब ना होना पहला झटका रहा। लाहौर कलंदर के आखिरी 2 सीज़न में टाइटल जीतने में राशिद खान का किरदार बहुत कलीदी रहा है। हरीफ टीम के इनिंग्स के मिडल में राशिद खान न सिर्फ रन्स रोकने में कामयाब रहते थे, बल्कि विकेटों के हुसूल में भी कामयाब भी रहे। लाहौर कलंदर की जीत की ज़मानत ये परफॉर्मेंस बन जाया करती थी, लेकिन फ्रेंचाइज टीमें सिर्फ एक खिलाड़ी पर इन्हिसार करके मैच नहीं जीत सकती। लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक PSL 9 में तमाम फ्रेंचाइजेस से मजबूत बॉलिंग अटैक तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही है कि शाहीन शाह अफरीदी के जोड़ीदार हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 से आउट ऑफ फॉर्म है, और रही सही कसर उनके कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने के बाद इवेंट से बाहर होने के बाद हो गई है पूरी। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 और 8 में कामयाब कप्तान की बदौलत लाहौर कलंदर को लगातार 2 मरतबा चैम्पियन बनवाया। इसी बलबूते पर पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत हासिल करने वाले शाहीन शाह अफरीदी के लिए सीज़न 9 फैसलों के एतबार से कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। अब तक वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब दिखाई दे नहीं रहे हैं। मिडल ओवर में राशिद खान की गैर मौजूदगी का बोझ जॉर्ज लिंडे और सिकंदर रजा संभाल सकते हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जॉर्ज लिंडे मुकम्मल फिट ना होने की वजह से प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने, तो दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी हाल ही में IEL T20 में 13 विकेटें लेने वाले सिकंदर रजा पर एतमाद का इजहार कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें इनिंग्स में कभी 1 और कभी 2 ओवर का कोटा दे रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में भी इफ्तिखार अहमद के सामने तजुर्बेकार हारिस रऊफ के बजाय जमान खान को ओवर देना शाहीन शाह अफरीदी के गलत फैसले का अक्कास दिखाई देता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में 212 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर की इब्तदाई विकेटें जल्द गिर गईं, लेकिन वैंडर डोसन और शाई होप ने 71 रन की शराकत बनाकर लाहौर कलंदर को फतह की उम्मीद दिला दी थी, लेकिन शाई होप के आउट होने के बाद लाहौर कलंदर को 14 के रन रेट से रन्स दरकार थे। 42 गेंदों पर 100 रन के हदफ के लिए ऐसे क्रिकेटर्स की ज़रूरत थी जिससे तजुर्बा भी हो और वो इस तरह की सूरत हाल में कामयाब भी हो रहा हो। कार्लोस ब्रैथवेट ऐसी सिचुएशन में बेहतरीन चॉइस थे, मगर लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने उनकी जगह पहले एहसान हफीज़ और फिर जहादात खान को बैटिंग के लिए भेज दिया। एहसान हफीज़ सिर्फ 20 और जहादात खान 13 रन बना सके। दोनों बल्लेबाजों ने 22 गेंदों का सामना किया। कार्लोस ब्रैथवेट
जो क्रीज पर आए तो उस वक्त मैच लाहौर कलंदर के हाथ से फिसल चुका था और 2 गेंदों पर 14 रन दरकार थे। कार्लोस ब्रैथवेट ने एक छक्का भी लगाया लेकिन बेसुध और लाहौर कलंदर एक और मैच हार गया। लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना लाहौर कलंदर की मुसलसल नाकामियों पर मायूस दिखाई नहीं देते। उनका मानना है कि टीम कम बैक करेगी। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस न देने पर जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए समीन राना बोले, ये क्रिकेटर इंसान है, रोबोट या मशीन नहीं। हर मरतबा हर जगह परफॉर्मेंस दें। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और जमान खान वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, इसीलिए उनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा होती हैं। 1-2 मैच या सीरीज़ बुरी होने से क्रिकेटर बुरा नहीं हो जाता, परफॉर्मेंस में ऊंच नीच होती रहती है। इंसान होते हैं, रिमोट नहीं है, मशीन नहीं है कि हर जगह हर दफ़ा आके वो परफॉर्मेंस दें। हाँ, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इसलिए उनसे एक तवक्कुआत ज़्यादा है। इस बात का प्लेयर्स को भी अंदाज़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान को भी सर्व किया, लाहौर कलंदर को भी सर्व किया, इसीलिए सर्व किया कि इनमें कैपेसिटी है। आज भी ये पाकिस्तान के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बॉलर्स हैं और इनसे बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं है। 1-2 मैचेस या 2-4 सीरीज़ बुरी होने से कोई प्लेयर बुरा नहीं हो जाता। अप एंड डाउन्स जो है वो खेल का हिस्सा है और इसी से सीख के आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं। तो मेरी सब फैन से भी और तमाम एक्सपर्ट से भी ये गुजारिश है कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें, पर्सनल ना हो और उनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर आप एनालाइज करें, बट थोड़ा सा मार्जिन दें। ह्यूमन एरर हो जाते हैं, कोई इस तरह से मशीन्स नहीं है जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल मायूसी नहीं है। देखिए, क्रिकेट एक स्पोर्ट है और हम इसको खेल की तरह ही लेते हैं। हमारी मायूसी उस वक्त हो जबकि हमारी टीम जो है अंदर कोशिश ना कर रही हो। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे जितने भी लड़के हैं वो अपने 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो अगर आप अपना प्रोसेस ठीक करेंगे तो रिजल्ट्स विल टेकन केयर। डेफिनेटली मैं 2020 में सीज़न 5 में हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है। हम 3 मैच हारे थे और उसके बाद हम लोगों को अगर याद हो तो हम फाइनल खेले थे और वो भी कराची में खेले थे। तो इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है कि हम कराची में ना सिर्फ फाइनल खेलेंगे बल्कि पुरानी शिकस्त का बदला भी लेंगे कराची से। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि मिस आउट तो ऑब्वियसली एक इतने बड़े प्लेयर के साथ कोई भी टीम जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन मैं ये इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये हमारे जो यंग लड़के हैं, जिस तरह आपने देखा सलमान फयाज है, वो भी लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली जब राशिद खेल रहे होते हैं तो यंग बच्चों को तो हम चांस नहीं दे सकते, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज बॉयज़ कि वो आके अपना लोहा मनवाएं और ना सिर्फ लाहौर कलंदर को बल्कि पाकिस्तान को भी सर्व करें। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 से अब रुख कर लेते हैं ब्लाइंड क्रिकेट की जानिब। रिवायती हरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज़ भारत ने जीत ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली T20 सीरीज़ के पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल करके उम्दा आगाज़ हासिल किया था, लेकिन भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने उम्दा कमबैक करते हुए पहले दूसरे T20 में पाकिस्तान टीम को 46 रन से शिकस्त दी और फिर तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ को अपने नाम कर लिया। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाने वाले ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज़ के तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। 194 रन का हदफ भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के पहले मरहले के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं। अब तक के पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर 4 मैच खेलकर 3 कामयाबियां हासिल करने में कामयाब रही और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर की कामयाबियों में अहम किरदार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी रहा है। पावर प्ले के ओवर्स हों या डेथ ओवर, मोहम्मद आमिर ने हर जगह अपनी कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा किया है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 7.25 के इकॉनमी से 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर के खिलाफ भी मोहम्मद आमिर ने डेथ ओवर में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 ओवर में 33 रन के एवज 1 विकेट का हुसूल यकीनी बनाया। अपने तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग के भी खूब जोहर दिखाए। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर को 14 गेंदों पर 10 रन दरकार थे, मोहम्मद आमिर ने शादाब खान को कवर पर चौका लगा दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर ने रोमान रईस को चौका लगाकर कोयटा ग्लैडिएटर की जीत यकीनी बनाई और सिर्फ 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर कोयटा ग्लैडिएटर की फतह में कलीदी किरदार निभाया।
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक रहमान से बातचीत करते हुए कहा कि विकेट कीपर सरफराज अहमद को कप्तानी की फ़िक्र नहीं, वो टीम के अहम खिलाड़ी हैं। इवेंट शुरू होने से कबल कप्तानी की तब्दीली पर टीम मैनेजमेंट का किरदार बहुत अहम रहा है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के हवाले से मोहम्मद आमिर ने कहा, बैनुल अक़वामी क्रिकेट की कमी महसूस होते ही है तो लीग क्रिकेट खेल कर इंजॉय कर लेते हैं और वो बहुत खुश हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी का मोहम्मद आमिर कहते हैं अब कोई इरादा नहीं। सबसे पहले तो ये कि टूर्नामेंट में अगर आप पहले, हम तो ये कहते हैं कि जब पहला मैच होता है वो जीतना ज़रूरी होता है, और अगर ऊपर से आप 3 मैच जीत जाएं तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट चांस होता है आपके पास कि प्ले ऑफ में अगर आप 2-3 मैच और जीते तो आपके लिए 90% चांस बन जाता है कि आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और आई होप कि हम इस विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है वो कैरी ऑन रखें। प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना, और ये आई थिंक क्रेडिट जाता है हमारी मैनेजमेंट को, क्योंकि आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव बातें बाहर आ रही थी, लेकिन ये आई थिंक क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया, और सैफी भाई को भी क्रेडिट जाता है। वो हमेशा से एक टीम मैन रहे हैं। आई थिंक आई डोंट थिंक सो उनको इस चीज़ से जो है फ़र्क पड़ता है। जब भी उनसे बात होती है तो कहते हैं यार टीम को अच्छा करना चाहिए। तो आई थिंक यही यूनिटी है जो कोयटा को इस दफ़ा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं मिस तब करता जब मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट को, मेरे लिए यही बहुत है। तो है कुछ सोच रहे हैं कि अगर ऑनेस्टली अभी ग्रीन कुछ नहीं सोचा, नहीं कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, नहीं। लेकिन अगर हो जाता है ये अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अभी तक मेरा कोई माइंड नहीं। अपने इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने मज़ीद कहा कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से वापस आए हैं, उन्हें वक्त लगेगा। ये तासुर गलत है कि कप्तानी की वजह से उनकी बॉलिंग में फ़र्क पड़ा। नौजवान फास्ट बॉलर के लिए मोहम्मद आमिर ने कहा, नौजवान फास्ट बॉलर में स्मार्टनेस बॉलिंग की कमी दिखाई देती है। देखिए शाहीन इंजरी के बाद आया, उसको आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अभी पीएसएल में जो पहले 2-3 मैच को खेला उसकी पेस तो वापस आई है। लेकिन वो यही होता है कि जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस नहीं आता। वो 4 ओवरों में तो लगता है कि 1-2 जब मैच अच्छे जाते हैं तो बंदा कहता है नहीं, क्योंकि जब बॉडी थकती है, फिर जब ब्रेक के बाद आती है तो फिर आपको लंबे स्पेल्स चाहिए होते हैं, फिर आपको 4 ओवर नहीं चाहिए होते। जब तक आप थोड़े से लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, आपके वो कई दफ़ा होता है, मेरे साथ कई दफ़ा होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो आप क्योंकि ब्रेक लेते हैं, इंजरी के बाद आते हैं ना, तो वो कहीं ना बंदा भूल जाता है। तो जैसे जैसे लंबे स्पेल करना शुरू होता है तो वो एक माइंड को मैसेज जाता है, तो वो स्मार्टनेस आना शुरू हो जाती है। और जहाँ तक आपने हारिस की बात की है, वो आई थिंक उसका जवाब वो बेटर दे सकता है। अभी तो आपने देखा है कि वो पीसीबी का और उसका अपना एक मामला चल रहा है, वो आई डोंट नो कि वो क्या है, बट वो इस चीज़ का तो वो वही जवाब दे सकते। ऐसा होता नहीं है, जो प्रोफेशनल होता है ना उसको हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। और 2 साल से उसने लाहौर कलंदर को जितवाया, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा प्रेशर होता होगा, और वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अभी देखो तो अगर जो हमारी टीम में एक इमर्जिंग लड़का है आदिल, ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखें वो यंग लड़का है, उसको अगर अभी मैं नेट में भी देख रहा था, उसका माइंड बहुत चलता है कि उसको पता है कि स्लो बॉल कब करना है, तेज बॉल कब करना है। तो इस तरह के बॉलर की कमी है जो मैंने देखा है कि पेस है इस पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो हर बंदा 140 145 प्लस, जो क्रिकेट की स्मार्टनेस है ना वो थोड़ी सी मिसिंग है, जो मुझे लगता है। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक वो खेल की आती है। जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, फिर इन बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं, जब तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, वो सिचुएशंस का पता नहीं चलेगा, आपको बॉलिंग का आर्ट नहीं आता। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान, जो कई मरतबा अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को लेकर तनकीद की जद में दिखाई देते रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन भी जारहा मिजाज बैटर आजम खान के लिए अब तक अच्छा साबित नहीं हुआ है। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें आजम खान सिर्फ 10 गेंदों पर 13 रन ही स्कोर कर सके। मिडल ऑर्डर बैट्समैन को कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ भी नाकामी का सामना रहा और अकील हुसैन की गेंद पर कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर रायले रोसो के हाथों वो कैच आउट हो गए। आजम खान ने इस मैच में 4 गेंदों पर 1 रन बनाया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। ऊंच नीच होती रहती है, एलेक्स सेल्स आम खिलाड़ी हैं, उन्हें मिस करेंगे। मार्टिन गुप्टिल के आने से टीम का कॉम्बिनेशन मज़ीद बेहतर होगा। आजम खान ने कहा कि लीग का प्लेयर होने का तासुर बन जाता है, उन्हें जब मौका दिया गया वो फ़ायदा नहीं उठा सके। कोशिश करेंगे अगली मरतबा जब मौका मिले तो परफॉर्मेंस दें। एलेक्स हेल्स जहाँ तक बात है तो ही इज़ वन ऑफ द मेन प्लेयर्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वो जितना अच्छा वो स्टार्ट देते हैं तो आई थिंक मिस करेंगे। लेकिन मार्टिन गुप्टिल अनदर इंक्लूजन इन इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और लास्ट ईयर भी अगर आप उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंसेज देखें तो दे वर आउटस्टैंडिंग, ही स्कोर्ड 100 एज वेल। तो कोशिश करेंगे कि जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ
इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती है उसकी माइंडसेट के साथ खेले। बिल्कुल बैटिंग लाइन देखें, हमने जो स्कोर्स किए हैं, अगर आप हमारी बॉलिंग देखें तो मुल्तान के खिलाफ हम आखिरी बॉल तक मैच लेके गए और कोयटा के खिलाफ भी हम लोग सेकंड लास्ट ओवर तक गए। तो इसका पॉजिटिव साइन है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी जा रही है और जहां बैटिंग हमारी स्कोर करेगी तो हमें पता, हमें इतनी अपने ऊपर भरोसा है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छा करके देगी। तो अभी तो हमें ये पता है कि चीज़ें शुरू में हमारे सामने आ गई ताकि बाकी टूर्नामेंट के लिए हमारी चीज़ें जो हैं, जो लैप्सेस हो रहे हैं वो अच्छे रहें और टीम को जिताएं आगे जाके। रिसेप्शन तो देखिए बन जाता है, जाहिर सी बात है, और लीग में भी देखिए वही प्लेयर्स आते हैं खेलने और इंटरनेशनल में भी वही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल सर्किट पे ना काफ़ी प्लेयर्स पीछे तैयार हो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी जगह मनवाने के लिए परफॉर्म तो करता है। इन दी एंड हाँ यही है, जाहिर सी बात है, आई कुडंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बट इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कभी मुझे चांस मिलता है तो कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूं, क्योंकि इसमें मतलब आई डू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उससे बड़ी प्राइड आई थिंक हो नहीं सकती किसी क्रिकेटर के लिए कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जाहिर सी बात है, उसके अलावा अगर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुनिया में खेलने की, तो आप वहाँ पे जाके खेलें, अपना टैलेंट शोकेस करें, ताकि आपको दुनिया भर से जाहिर सी बात है ऑफर्स वगैरह आती हैं, तो आप अपना वहाँ भी टैलेंट शोकेस करें। जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ होती जा रही है कि लीग क्रिकेट भी उठ रही है, बट आई थिंक इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म करने का अलग ही नशा है। PSL आपको पता है एक प्राइम टूर्नामेंट है हर डोमेस्टिक प्लेयर के लिए, और वो चाहता है कि मतलब एक जब से PSL स्टार्ट हुई तो काफ़ी यंगस्टर्स का एक ख्वाब होता है कि हम PSL खेलें, तो हमें वो चीज़ जब मिल रही है तो आई थिंक हमारा भी ये काम बनता है कि हम उस पर पूरा उतरें। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।